प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम अपना जो पहला चैप्टर था सुभाषितानी, उसके जो बचे हुए श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो जो बचे हुए श्लोक हैं उनमें से पहला श्लोक आता है 5वें नंबर पर। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। अब इसके शब्दार्थ देखिए। पहला शब्द देखिए, कठिन शब्द धन धान्य प्रयोगेषु, यानी धन धान्य के प्रयोग में। ठीक है, हमारे पास में जो भी द्रव्य होता है, द्रव्य यहाँ पर लिया गया है वेल्थ से, ठीक है, धन से, ठीक है। तो धन के प्रयोग में। दूसरी चीज विद्यायाः, विद्या के संग्रहेषु, संग्रहण में, संचय करने में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना क्या होता है, विद्या का संग्रह करना होता है। ठीक है। आहारे, आहारे का मतलब होता है भोजन करने में। त्यक्त लज्ज है, त्यक्त यानी त्यागना, लज्ज है यानी लज्जा अर्थात संकोच। ठीक है, तो त्यक्त लज्ज है लज्जा को त्यागने वाला, संकोच को त्यागने वाला। ठीक है, ये हुए इसके शब्दार्थ, कठिन शब्द। ठीक है, अब चलिए इसके अन्वय में चलते हैं। अन्वय बिल्कुल सिंपल है, जैसा इसका श्लोक है सेम टू सेम वैसा का वैसा ही अन्वय है इसका। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, दूसरी चीज विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, विद्या का संचय करने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे च और व्यवहार करने में। कितनी चीज़ें हो गई, 4 चीज़ें हो गई। एक तो धन धान्य का प्रयोग करने में, एक है विद्या का संग्रह करने में, एक है भोजन करने में, एक है व्यवहार करने में, दूसरों से हमारा बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, वो तो ये 4 चीज़ें हो गई। अब इन 4 चीज़ों के बारे में क्या कहा गया है, आगे देखो। त्यक्त लज्ज है सुखी भवेत, अर्थात इन चारों में जो त्यक्त लज्ज है, जो लज्जा को त्याग देता है, जो संकोच को त्याग देता है, संकोच नहीं करता है। किस चीज़ में संकोच नहीं करता है, एक तो धन धान्य के प्रयोग में संकोच नहीं करे, एक विद्या का संग्रहण करने में संकोच नहीं करे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में संकोच न करे, एक भोजन करते समय किसी प्रकार की लज्जा न करे, और एक दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करने पर किसी प्रकार की लज्जा न करे। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, जो संकोच को त्याग देता है, जो लज्जा को त्याग देता है, वह व्यक्ति क्या होता है, सुखी भवेत, अर्थात सुखी होता है। ठीक है, ये इसका अर्थ है। देखिएगा, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार अर्थात भोजन करने में, व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा अर्थात संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला श्लोक, लास्ट श्लोक देखिए। क्षमा वसी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। बहुत अच्छा श्लोक है। इसके कठिन शब्द थोड़े ज़्यादा हैं, देखिएगा। पहले कठिन शब्द पर नज़र डाल लेते हैं। क्षमा वसी कृतिर्लोके। ठीक है, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्षमा वसी कृति ही प्लस लोके, ये इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिएगा। इसका इस शब्दार्थ का अर्थ क्या होगा, संसार में, लोके यानी संसार में, क्षमा वशीकृति, क्षमा सबसे बड़ा क्या है, वशीकरण है। वशीकरण जानते हो, वशीकरण का मतलब होता है, आप इंग्लिश में जिसको कह सकते हैं हिप्नोटाइज। ठीक है, किसी को अपने वश में कर लेना, ठीक है, वो वशीकरण होता है। तो अगर हमने किसी दूसरे व्यक्ति को क्षमा कर दिया तो वह व्यक्ति हमारे क्या हो जाएगा, वश में हो जाएगा। वह व्यक्ति हमारा एक तरह से क्या हो जाएगा, मित्र बन जाएगा। ठीक है, क्षमया, क्षमा के द्वारा, साध्यते, साधा जा सकता है, शांति खड्ग, शांति रूपी तलवार, खड्ग, खड्ग का मतलब होता है तलवार, करे, करे यानी हाथ में, ध्यान देना,
करे, करे यानी हाथ में, दुर्जनः है, दुर्जनः का अर्थ होता है बुरा व्यक्ति, और करिष्यति यानी करेगा। अब देखिए इसका अन्वय, अन्वय देखिएगा। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, यस्य करे शांति खड्ग अस्ति, दुर्जनः तस्य किम करिष्यति। ठीक है, क्षमा वशीकृतिर्लोके अर्थात इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। यानी हमें किसी को अगर अपने वश में करना है तो हमें क्या सीखना होगा, हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना होगा। कोई गलती कर रहा है, कोई हमारा बुरा सोच रहा है, कोई हमारा अहित कर रहा है, तो उसको हम क्या करें, क्षमा कर दें। ठीक है, माफ़ कर दें। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो वह व्यक्ति हमारे क्या हो जाएगा, वश में हो जाएगा। ठीक है, तो इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा क्या है, वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया यानी क्षमा से, किम यानी क्या, न यानी नहीं, साध्यते यानी साधा जा सकता है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है, अर्थात क्षमा से क्या किए जा सकते हैं, सभी कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, यस्य करे, यस्य यानी जिसके, करे यानी हाथ में, शांति खड्ग अस्ति, शांति रूपी तलवार, अस्ति यानी है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। अब तलवार का मतलब ये नहीं कि वो तलवार लेकर खड़ा रहे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति स्वभाव से क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, जो व्यक्ति स्वभाव से कैसा होता है, शांत होता है। दुर्जन है, दुर्जन अर्थात बुरा व्यक्ति, तस्य उसका, किम करिष्यति क्या करेगा, अर्थात कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति शांत है, जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी क्या नहीं कर पाता है, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। ठीक है, तो देखिए यहीं पर अर्थ देखिएगा इसका। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या सीख मिलती है श्लोक से, हमें सीख मिलती है कि हमें हमारे अंदर क्षमा करने का गुण होना चाहिए। दूसरी बात, हमें धैर्यशाली होना चाहिए। धैर्यशाली का मतलब शांत रहना चाहिए, आवेश में नहीं आना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम गुस्से में आते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको क्या करना है, आज आपको ये दोनों श्लोक का जो पूरा जो ये स्क्रीनशॉट मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, आपको अपनी फेयर नोट में उतारना है। दोनों श्लोकों को याद करना है, शब्दार्थों को देखना है, और इसका जो अर्थ है उसको भी क्या करना है, याद करने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।